राहुल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। राहुल जी, एक बार फिर से बीजेपी के सामने वही यक्ष प्रश्न जिसका जवाब वो 1998 से नहीं खोज पा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा कैसे जीतें? इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कि मैं ये कहूंगा कि एक तो बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पेड़ नहीं हुआ करते, घास उगने में भी मुश्किल होती है। और इंक्रीजिंगली जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है वो इतनी सेंट्रलाइज रही है कि दिल्ली जो बिल्कुल आपके ठीक नीचे है, वहां पे मैंने देखा है कि जतिन विल बी इज मोर देयर टू कमेंट ऑन इट। आप देखिए, मैं देखता हूं कि बड़ी स्ट्रेंज फिनोमेना है। किसी राज्य को बीजेपी जीतता है तो दिल्ली का बीजेपी काडर जो है ना, वो शाम को ढोल ताशे लेकर के सेलिब्रेशन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। जीत कहीं और की होती है, मगर वो काडर अपने उस काडर में से लीडर नहीं निकलता है। अब उसमें मेरे को ये लगता है कि अगर ये सिर्फ बीजेपी की भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर का कैरियर देखें दिल्ली के, वहां पे एक स्टोरी छुपी है कि दिल्ली है क्यों। क्या है कि दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल की बस्ती है दिल्ली, जो भी गुजरा है उसने उसे लूटा है। लूटा है मतलब बेसिकली एक ट्रांजैक्शनल शहर है कि अगर फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली अगर लालकोट अगर रख लें, इंद्रप्रस्थ की बात होती है, लेकिन लालकोट को अगर मान लें जैसे आनंदपाल तोमर ने बनाया था, तो वो भी इसलिए बनाया था कि राय पिथौरा उनके उसके बाद आया, पृथ्वीराज चौहान वगैरह आए, तो इसलिए बना था कि यहां से जो ट्रेडिंग रूट था उससे चुंगी वसूली जा सके। और उसके कारण से अगर आप देखें तो इसके इतिहास में सौरभ, लीडरशिप बीजेपी की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये आपके साथ आज अरविंद केजरीवाल है, मगर कल अगर आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है, अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम यही आएगी कि दिल्ली में उनके पास क्या नेता होगा। अगर आप देखें तो इस शहर का पहला जो मुख्यमंत्री जो हुए थे वो ब्रह्म प्रकाश जी थे। ब्रह्म प्रकाश जी के पिताजी वगैरह जो थे वो हरियाणा से थे। वो दिल्ली में आकर के शकरपुर बस्ती में बस गए, शकरपुर से वहां लोग कीनिया चले गए। ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ कीनिया में, वो नायरोबी से आकर के दिल्ली में बसे, तो उसके बाद आकर के वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद गुरमुख सिंह थे, जो वरिष्ठ पत्रकार निहाल सिंह जी के पिताजी थे, वो भी बाहर से आए थे। उसके बाद मदनलाल खुराना को दिल्ली का शेर बोलते थे, बीजेपी का टॉलेस्ट एवर लीडर था, जो कि कहेंगे पार्शियली लोकली ब्रेड नेता था यहाँ का। कहा जाता है कि मदनलाल खुराना और जगप्रवेश चंद्रा को जितना दिल्ली पता है उतना किसी को दिल्ली नहीं पता था। तो मदनलाल खुराना मोती नगर के थे, लेकिन उनका जन्म भी लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, वो माइग्रेट होकर के दिल्ली आए थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुडका के थे, लाखड़ा जाट थे, वो बाहर से आए थे हरियाणा से, और उसके बाद यहां बस गए। सुषमा स्वराज उनका परिवार अंबाला से आया था, वो अंबाला की थी, जनता पार्टी में थे, और उसके बाद वो देवीलाल की पार्टी से की मंत्रिमंडल से आई बीजेपी के अंदर। उसके बाद शीला दीक्षित आई। शीला दीक्षित का परिवार, शीला कपूर थी, कपूरथला की थी, और उनका ब्याह हुआ था कन्नौज में, कन्नौज से 2 बार सांसद बनी। उसके बाद वो दिल्ली आई थी। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सिवानी के हैं, भिवानी के, हिसार में पढ़ाई लिखाई करी, वो दिल्ली में आए। आप इन सब का अगर पॉलिटिकल कैरियर देखिए सीएम बने का, तो एक पीरियड के बाद वो मूलतः दिल्ली के नहीं थे, मगर एक पीरियड के बाद पॉलिटिक्स में बाई हार्डवर्क और बाई क्वर्क ऑफ फेट वो नेता बन गए और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये दिल्ली का कैरेक्टर ऐसा है कि बाहर के लोग इतने ज्यादा हैं कि यहां से किसी नेता को अचानक सिंचाई करके, पानी देके, खाद डाल के नेता बनाना मुश्किल है। उसके बाद अगर हम ये कहा गया कि ऑल्टरनेट नहीं बन पा रहा अरविंद केजरीवाल का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आगे बढ़ना होता है, बीजेपी की क्राइसिस ये है कि वो आगे कैसे बढ़ती है। नेता बनती है, नेता के कारण उसके पास थीम होती है, उसके पास स्कीम्स होती हैं, जातीय समीकरण होता है। अब इसमें अरविंद केजरीवाल जो नाम का एक शख्स आता है, जो कि टेक्निकली कास्टलेस है। वो कास्टलेस इसलिए है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स में एंट्री जो हुई वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट के जरिए हुई। वो कास्ट के उससे आया ही नहीं,
वो कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं। सालों तक उससे सवाल पूछा ही नहीं गया कि तेरी जात के, तू कौन सी जात के साथ है, तू कौन से धर्म के साथ है। ही वॉज राइडिंग अ क्रेस्ट एट दैट टाइम। और उसके बाद जब सवाल आने शुरू हुए तब तक हालत ऐसी हो चुकी थी दैट अरविंद केजरीवाल को टेक मेक चॉइसेस विच वाज सेफ। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की, ये बीजेपी की ही नहीं, ये तीनों सभी पार्टियों की एक क्राइसिस है दिल्ली के अंदर, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन ए ह्यूज मास ऑफ आउटसाइडर्स टू जनरेट अ लीडर। क्योंकि कोई लेगेसी नहीं है किसी की यहाँ पे, बारिन यानी अगर आप दिल्ली का कुछ हजार साल इतिहास चले जाएं तो महरौली नाम का गांव ही तो था, इसके अलावा दिल्ली था नहीं। उसके बाद में धीरे 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 कारवां जोता गया है, दिल्ली बसा है। यहाँ पे लोगों के पास बताने के लिए थोड़ी है कि साहब मैं पहले पटवारगंज में क्या करता था, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे। यानी अगर साहिब सिंह वर्मा की बात करें तो ठीक है, उनके पिताजी ने पुराने गांव में जाटों का उनका वोट इकट्ठा किया था, काम किया था। लेगेसी इश्यूज है, नेता यहाँ पे उगना बहुत मुश्किल है। और इस लड़ाई में लगातार जो है वो पार्टियां लेट होती रहती हैं। एक और प्रॉब्लम बीजेपी और कांग्रेस की मैं ये देख रहे हैं दिल्ली में, इट इज नॉट एन इश्यू कि हु विल बी योर चीफ मिनिस्टरियल फेस, इट इज ऑल्सो व्हेन ही विल बी द चीफ मिनिस्टरियल फेस। आप चुनाव के 3 दिन 5 दिन पहले किरण बेदी लाते हैं, आप चुनाव के पहले बात ही नहीं करते हैं। आप लीडर, अगर जैसे आप किसी ने कहा स्मृति ईरानी के बारे में, तो अगर स्मृति ईरानी के बारे में बात करनी है तो अभी थोड़ी करनी है साहब। इसके लिए 4 साल पहले आकर के, जब उन्होंने बहुत साल राहुल गांधी को टारगेट किया था अमेठी में, तब जाकर के वो अमेठी जीत पाई थी। दिल्ली का वोटर जो है वो मुझे लगता है कि बहुत लो लेवल की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा उसका कोई, मैं ये कहूंगा कि जैसे यूपी, बनारस और बिहार के लोगों को हम कहते हैं पॉलिटिकली बहुत शार्प होते हैं, दिल्ली वाला बहुत छोटे उन इश्यूज पे वोट करता है। लेकिन उतना भी अहमद नहीं है कि आप अचानक किसी को खड़ा कर दे तो वोट देने के लिए जुट जाएगा। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। जतिन ठक्कर हमारे साथ हैं। जतिन, दिल्ली को लेकर बीजेपी के खेमे में क्या चर्चा रहती है? कई बार बात चली, मतलब एक बार वो किरण बेदी वाला प्रयोग कर चुके हैं, कभी कहा गया कि हर्षवर्धन तो चलिए दिल्ली के ही होम ग्रोन लीडर थे, और मदन लाल खुराना सरकार, सुषमा स्वराज सरकार, साहिब सिंह वर्मा सरकार में मंत्री थे, लगातार विधायक थे, तो एक समझ में आता है। लेकिन हर्षवर्धन, और तब काफी क्लोज भी पहुंच गए थे, देवर पार्टी नंबर 1 इन 2013, बट शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। पर उसके बाद किरण बेदी वाला प्रयोग देखा, फिर इधर चर्चा चलती रही। कभी जब गौतम गंभीर सांसद थे, कहा गया कि ये वो फायर ब्रांड लीडर है जिसको आगे किया जा सकता है। मनोज तिवारी का प्रयोग तो किया ही गया। स्मृति ईरानी की चर्चा चली कि उनको आगे किया जा सकता है। कुछ लोग दूर की कौड़ी ले आए कि हो सकता है कि बीजेपी कुमार विश्वास को ले आए और उनको प्रोजेक्ट कर दे। ऐसे अलग अलग दावे चलते रहे, लेकिन अब तक दिल्ली में वो चेहरा नहीं मिल पाया है जो अरविंद केजरीवाल को सीधे चुनौती दे सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अंदर खाने बीजेपी में दिल्ली को लेकर क्या चर्चा चल रही है? 98 में चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को लाए थे चेहरा बनाकर, पार्टी वो चुनाव हारी। उसके बाद से बीजेपी में एक स्टेट लीडर डेवलप ही कोई नहीं हो पाया। कई बार बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के लोग, कुछ लोग इस फॉर्मल वे में जब हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे नेता दिल्ली में मंत्रियों के घर के आसपास, पार्टी के ऑफिस बीरर्स के घर में तो आपको मिल जाएंगे, ग्राउंड पे कम रहते हैं, जो पिछले कुछ समय में 2-3 साल चेंज होना शुरू हुआ। दूसरा, आपने नाम पूछा स्मृति ईरानी का, बिल्कुल उस नाम पे चर्चा थी और बड़ी सीरियस चर्चा थी। उन्होंने कैट को में ज्वाइन कर लिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, तो उससे भी और चला। फिर वो कुछ दिल्ली के कैंपेन में इन्वॉल्व थी। जब दिल्ली की मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी तो एमपीज को एक तरफ जितना काम दिया था उतना ही बराबर काम स्मृति ईरानी को भी दिया गया था कि वो ओवरव्यू देखें, थोड़ा पुशअप कर। एक लोकल रेबल वर्कर में, बूथ वर्कर में भी स्मृति ईरानी को लेकर एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। वो पंजाबी भी हैं, वो महाराष्ट्र से भी हैं, उनसे पूर्वांचल भी कनेक्ट कर सकता है, अमेठी में रही है, अमेठी से लड़ी है, चुनाव जीती है, वो माइनॉरिटी भी है, और बोलने में भी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली और बहुत सारी भाषा, धारा प्रवाह में बहुत स्मूथ भी बोल सकते हैं। बट ऑफ लेट उस पर कुछ कंसेंसस बन नहीं पाया। आप देखेंगे पिछले जितने भी असेंबली चुनाव रहे, उसमें पीएम के साथ एक रीजनल लीडर की फोटो प्रोमिनेंटली दिखी, जो 24 का करेक्टिव मेजर था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। पर यहाँ पर वो एक बन नहीं पाया, या तो कंसेंसस है या ये भी एक ऐसी स्टेट यूनिट है कि जिसको एक डिसिप्लिन वे में लाने में अभी भी थोड़ा काम बाकी है। मोदी और शाह के इरा में वो हिंदी हार्टलैंड के हर स्टेट में प्रोमिनेंट नंबर 1 प्लेयर था।
महाराष्ट्र में भी वो पीछे से आकर नंबर 1 बन गए, यूपी में भी। एक बिहार में थोड़ा सा, और एक दिल्ली, जो अभी तक दिल्ली का तिलिस्म है वो इसको नहीं खोल पा रहा। दूसरा, आप जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, वहां पर एक और नाम नया सीएम फेस के नहीं पर जिनको टिकट देने की बात चल रही है वो नूपुर शर्मा। जितना नाम खबर बनाएगा उतना सीट का नाम भी दिलचस्प हो सकता है। उसमें एक सीट जिनके उनके नाम की चर्चा हो रही है वो है बाबरपुर। नई दिल्ली की भी एक सीट है, आने वाले सीटों मीनाक्षी लेखी के लिए भी सीट है, वो शायद जीके या कैंट से चाह रही थी पार्टी, उनको कहीं और से लड़ाना चाह रही है। इसी तरह विदुड़ी के लिए पार्टी का एक तबका चाहता था कि वो तुगलकाबाद से लड़े, पर विदुड़ी ने कालका जी में इंटरेस्ट दिखाया। मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में ये उसी तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है जहां बीजेपी अपना बुमराह नहीं ढूंढ पा रही है कि जो आम आदमी पार्टी को Why not स्मृति ईरानी? I mean, हम सब लोग जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, शी सीम्स टू बी द बेस्ट चॉइस। जो आपने भी बहुत खूबियां गिनाई, कमाल की वक्ता हैं और जाइंट किलर रही हैं, अमेठी में काम किया है। इस बार भले ही चुनाव परिणाम उनके अनुकूल ना रहे हों, और दिल्ली की ही रहने वाली हैं, स्कूलिंग दिल्ली में हुई, बांग्ला बोल सकती हैं, वर्केबल मराठी बोल सकती हैं। नॉट दैट कि हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अवध का कनेक्ट है अमेठी से सांसद रहने की वजह से और 3 चुनाव लड़ने की वजह से। दिल्ली से चुनाव लड़ चुकी हैं चांदनी चौक से लोकसभा का, कपिल सिब्बल के खिलाफ। तो नेगेटिव क्या गया? क्योंकि अदरवाइज तो फेस को लेके कोई कंटेस्ट ही नहीं दिख रही है। मेरे को लगता है कि उसमें एक जो कितना वो भी कितना विलिंग थी, वो भी डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। उससे ज्यादा एक था कि शायद दिल्ली में बीजेपी पीस किसको बनाए, क्या बनाए, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहते हुए उसमें कुछ फाइनल क्लैरिटी ही नहीं हो पाई कि बनाना है नहीं बनाना है, सीट कहां से लड़ाना है, कौन सी सेफ सीट चुनी जाए। वो सब एक असमंजस की स्थिति जो कहीं नहीं दिखती वो यहाँ दिखी कि स्टेट यूनिट में उसका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि हर्षवर्धन भी टिकट मांग रहे थे, जगदीश मुखी जो गवर्नर बन चुके हैं उनकी भी कुछ टिकट की इच्छा थी, विजय गोयल की भी थी। तो उन तीनों को पार्टी ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि टिकट नहीं मिल रही। एक जो फेज पे जान लेना है या फेज के बिना जाना है, इस असमंजस में कुछ एक फैसला ही नहीं हो पाया। और मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद बीजेपी बिना किसी चेहरे के ही जाए, क्योंकि ये क्लियर था कि अगर उनको आप टिकट देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है बिना डिक्लेयर किए हुए कि वही चेहरा बनेगा।